ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि यूक्रेन जंग में तालिबान रूस के खिलाफ लड़ेंगे, जिसमें अलकायदा भी तालिबान का साथ देगा। खबर है कि अलकायदा और तालिबान के लड़ाके यूक्रेन में गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे और यूक्रेन में रूस की ओर से जंग लड़ रहे चेचेन लड़ाकों को जवाब देंगे। चेचेन लड़ाकों पर आरोप लग चुका है कि वो यूक्रेन में बर्बरता कर रहे हैं। इसी का जवाब देने के लिए तालिबान और अलकायदा यूक्रेन युद्ध में हिस्सा लेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने इस बारे में खुद अलकायदा और तालिबान के लड़ाकों से बात की है और उन्हें यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए तैयार किया है, क्योंकि चेचेन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर कहर बनकर टूटे और उन्हें मौत के घाट उतारा। यह तक दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मारने के लिए केवल गोली का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हथौड़े और कुल्हाड़ी से भी उनकी जान ली गई। ज़ेलेंस्की की सेना 8 महीने से रूस के सैनिकों से लोहा ले रही है और रूस की मिसाइलों और खतरनाक हथियारों का सामना कर रही है। लेकिन दावा किया गया कि ज़ेलेंस्की के सैनिक कादिरव के लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहे और खूंखार चेचेन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल ही तोड़ दिया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक उतने क्रूर नहीं हो पाए जितने कादिरव के लड़ाके हैं। और ये सब इसलिए कहा गया क्योंकि चेचेन लड़ाकों पर आरोप लगा कि वो पहले यूक्रेन के सैनिकों को गोली मारते थे और फिर कुल्हाड़ी और हथौड़े से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया करते थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चेचेन लड़ाकों की हैवानियत उनकी यूक्रेन में युद्ध नीति का हिस्सा थी, क्योंकि वो ऐसा करके यूक्रेन की सेना को दिमागी तौर पर कमजोर करना चाहते हैं, उनके मन में अपना खौफ बिठाना चाहते हैं। दावा किया गया कि चेचेन लड़ाकों का यह तरीका काम भी आया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक कभी उस तरह से नहीं लड़ पाए जैसे कादिरव के लड़ाके लड़े। लेकिन अब खबर है कि चेचेन लड़ाकों का जवाब देने के लिए तालिबान यूक्रेन पहुंच रहे हैं, जिसमें उन्हें अलकायदा का भी साथ मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस काम के लिए तालिबान को पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने राजी किया है और उन्हें मुंह मांगा पैसा ऑफर किया है। मतलब यूक्रेन जंग में अब गोला बारूद ही नहीं चलेगा, बल्कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की ओर से 2 ऐसे खतरनाक गुट भिड़ेंगे जो जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी। क्योंकि माना जा रहा है कि जो तालिबान यूक्रेन भेजे जा रहे हैं उन्हें कादिरव के लड़ाकों की टक्कर का बनाया गया और उन्हें 1980 में अफगानिस्तान में हुई वो जंग भी याद दिलाई गई, जिसमें रूस की वजह से लाखों लोगों की जान गई थी। क्योंकि उस जंग में रूस ने अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार का साथ दिया था और रूस की सेना अफगानिस्तान की सरकार के समर्थन में विद्रोहियों से लड़ी थी, जिन्हें तब मुजाहिदीन कहा जाता था। जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को लड़ाई के लिए तैयार किया और पूरी दुनिया से लड़ाकों को इकट्ठा करके उन्हें पाकिस्तान और चीन की सेना से ट्रेनिंग दिलाई थी। साथ ही इन्हें हथियार देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देशों ने अरबों डॉलर खर्च किए थे। और खबर है कि तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान ने एक बार फिर वही लड़ाई याद दिलाई जो 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 9 साल तक चली, जिसमें लाखों लोगों की जान जाने का दावा किया गया था। और माना जा रहा है कि यूक्रेन जंग में तालिबान रूस से सालों पुराना बदला लेंगे, क्योंकि वो लोग जो 1980 के दशक में मुजाहिदीन थे वो अब तालिबान कहे जाते हैं। यानी तब के मुजाहिदीन और अब के तालिबान पहले भी रूस की सेना से लड़ चुके हैं और एक बार फिर वो यूक्रेन जंग में रूस की सेना से भिड़ने की तैयारी में है। खबर है कि वो यूक्रेन में गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे, यानी ऐसा युद्ध लड़ेंगे जिसका सिद्धांत ही मारना और भाग जाना है। क्योंकि गुरिल्ला वार में सैनिक अचानक हमला करते हैं और दुश्मन का काम तमाम करके भाग जाते हैं। यही नहीं, खबर है कि तालिबान के लड़ाके सुसाइड बॉम्बर बनकर भी रूस पर हमला करने वाले हैं, जिसकी मिसाल था क्राइमिया ब्रिज अटैक। क्योंकि इस धमाके से जुड़ी कई अफवाहों में एक अफवाह यह भी है कि वो धमाका एक सुसाइड बॉम्बर ने किया और तालिबान के कई और सुसाइड बॉम्बर जल्द ही यूक्रेन की ओर से रूस के सैनिकों से भिड़ने वाले हैं। खबर है कि अफगानिस्तान में खाली बैठे 1 लाख तालिबान लड़ाकों में कई यूक्रेन जाने के लिए तैयार हैं, जिन्हें ट्रेनिंग ही लड़ने, मरने और मारने की दी गई है। मतलब यूक्रेन को ऐसे लड़ाके मिलने वाले हैं जो कादिरव के खूंखार लड़ाकों से लोहा लेंगे और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने तालिबान को यूक्रेन में भेजने की प्लानिंग की, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, ना कि रूस के साथ।